अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर हुआ था और किसने डिस्कवर किया था ये पढ़ेंगे। बुक के अंदर आपको ये वाला टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यानी थोड़ा बहुत बताया गया है। तो मैंने इसको अलग से यहाँ पे हेडिंग की शक्ल में लिखा है जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? इन 1911 रदरफोर्ड डिस्कवर द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था 1911 के अंदर। ये एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है। कब किया था? 1911 में। किसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था? रदरफोर्ड ने। ठीक है। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, इसने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उसने ना गोल्ड, ये पतली सी फॉयल तह यानी कि लेयर ली थी, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। इस वजह से इसके एक्सपेरिमेंट को गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। बुक के अंदर डायग्राम नहीं बनी हुई, पुरानी किताबों के अंदर जो थी उसमें मौजूद है, इसमें नहीं है। तो उसके बाद हम टॉपिक पढ़ते हैं जिससे समझने में आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि रदरफोर्ड ने ना सोने की इस तरह एक पतली सी लेयर ली। ठीक है, पतली सी, समझ रहे हैं, जैसे ये इस पेज से भी पतली थी। ठीक है। तो ये इसमें इसके ऊपर उसने ना पॉजिटिव चार्ज रखने वाले पार्टिकल को हिट करवाया। अब इसके अंदर जो एटम थे ना, इसको एटम को मैं यहाँ पे ऐसे शो कर देता हूँ, दो चार एटम। ठीक है, असल में गोल्ड है ना, गोल्ड के अंदर एटम तो होंगे। ओके। तो इसके ऊपर जो पार्टिकल इसने हिट करवाए हैं उनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, इसके ऊपर उसने ऐसे हिट करवाए। तो उसने क्या देखा कि ज्यादातर पार्टिकल ना इसमें से पास हो गए थे, ज्यादातर 90% इसमें से पास हो गए थे, और कुछ इसमें से टकराने के बाद ऐसे वापस आ गए थे। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट, इन्हीं चीज को देख के रदरफोर्ड ने फिर कंक्लूजन निकाली, नतीजा निकाला, और उस नतीजे में अब मैं आपको बताता हूँ कि उसने क्या क्या पॉइंट बताए थे। तो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। In his experiment, he hit a stream of special type of particle to a very thin gold foil. तो उसने क्या किया, गोल्ड फॉयल, पतली सी गोल्ड फॉयल ली थी, उसमें स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल को उसने हिट करवाया। स्पेशल टाइप पार्टिकल का मतलब है उनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज था। असल में वो हीलियम न्यूक्लियस था, हीलियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, वो वाले पार्टिकल ही हिट करवाए थे गोल्ड के ऊपर। ओके। स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल यानी ये वाले पार्टिकल गोल्ड की पतली सी लेयर के ऊपर उसने हिट करवाए हैं। ओके। फिर उसने देखा, जो रिजल्ट देखा कि ज़्यादातर पास हो गए, फिर उसने नतीजा निकाला, कंक्लूजन निकाली। उस कंक्लूजन का मतलब क्या है ये हम निकलते। कंक्लूजन का मतलब है उसने जो रिजल्ट हमें बताया अपने एक्सपेरिमेंट को देख के, ही कंक्लूडेड दैट एटम हैज़ टू पोर्शन। इसने ये कहा कि एटम के दो हिस्से होते हैं। ठीक है, कौन कौन से ये हम आगे देखते हैं। अ टाइनी सेंट्रल पोर्शन विच ही कॉल्ड न्यूक्लियस, एक छोटा सा सेंट्रल पोर्शन यानी कि सेंटर में एक हिस्सा है छोटा सा, विच ही कॉल्ड, जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। एंड ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो ज्यादा पार्टिकल पास हो गए थे, इसको हम यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं। तो इसने कहा एटम के दो हिस्से हैं, क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल पास हो गए ना। उसने कहा कि सेंटर के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है, टाइनी छोटा सा हिस्सा है, जिसको उसने ना न्यूक्लियस का नाम दिया। ठीक है, सेंटर के अंदर मौजूद है। और दूसरा हिस्सा कौन सा था? एंड अ रिलेटिवली लार्ज एरिया सराउंडेड दिस विच ही कॉल एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। और दूसरा वो हिस्सा है जो इस न्यूक्लियस को सराउंड कर रहा है, और उस हिस्से को उसने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन का नाम दिया। एक्स्ट्रा मतलब बहर वाला, न्यूक्लियर पोर्शन, पोर्शन हिस्सा यानी न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस के बहर। और दूसरा वो हिस्सा है जो इस न्यूक्लियस के बहर है, और ये क्या है? लार्ज एरिया है एज कंपेयर टू सेंटर के। इसको, इस हिस्से को न्यूक्लियस, ये वाला हिस्सा न्यूक्लियस है, इस हिस्से को उसने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन का नाम दिया। सेंटर वाले को न्यूक्लियस, बहर वाले हिस्से को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने देखा ज्यादा पार्टिकल पास हो गए हैं, इसका मतलब है कि ये वाला हिस्सा खाली है और है भी बड़ा, जिसमें से ज्यादा पार्टिकल पास हो गए हैं। अगर छोटा सा होता तो कम पार्टिकल पास होते ना। नंबर टू, सिर्फ चंद पार्टिकल टकरा के बह रहे थे, तो इसका मतलब है कि सेंटर के अंदर एक छोटी सी चीज मौजूद है जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया था, और इसने कहा था कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव ही चार्ज है प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि चंद पार्टिकल टकरा के वापस आ रहे हैं। जो इसने पार्टिकल टकराए थे उनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज था, और ये टकरा के वापस आ रहे हैं, इसका मतलब है कि अंदर कोई पॉजिटिव चीज ही है।
क्योंकि पॉजिटिव से टकरा के वापस ही आता है। ओके। तीसरी बात इसने ये बताई, ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ऑल द मास ऑफ एटम, एटम का जितना भी मास है, इज कंसंट्रेटेड यानी इज प्रेजेंट, कंसंट्रेटेड की जगह प्रेजेंट भी लिख सकते हो, इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। बिकॉज बोथ हैवी पार्टिकल फाउंड इन द न्यूक्लियस, क्योंकि दोनों हैवी पार्टिकल कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आर फाउंड इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। उसने न्यूक्लियस को ये कहा है कि एटम का, ये न्यूक्लियस जो है एटम का मास है, एटम का सारा मास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। वजह भी बताई थी कि क्योंकि दोनों पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर फाउंड यानी पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से सारा मास एटम का न्यूक्लियस के अंदर होता है। तीसरी बात इसने ये बताई थी कि इन द न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस। और इसने ये कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो आपस में न्यूक्लियर फोर्स के जरिए जुड़े होते हैं, यानी आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये उसने कंक्लूजन बताई है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट बताए थे जो कि हमारी बुक के अंदर मौजूद नहीं है, यही हमारी बुक के अंदर मौजूद दिए गए हैं, तो उसके मुताबिक मैंने यहाँ पे हेडिंग बनाई है। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस अगर आएगा तो डायग्राम नहीं है, हम डायग्राम नहीं बनाएंगे। किसने डिस्कवर किया था, गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट की हेडिंग लगाएंगे, कंक्लूजन की हेडिंग लगाएंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है कि राइट द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड या कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। या रदरफोर्ड ने एटम के जो दो पोर्शन बताए थे वो कौन से हैं, तो ये वाला जो दूसरा पॉइंट है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कितना चार्ज होता है और उसका मास क्या है, ये एमसीक्यूज के अंदर आ सकते हैं। तो ये भी हमारी बुक के अंदर टेबल बनी हुई है, ये भी आप देख लें। इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर जो चार्ज होता है माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस 1.16022 10⁻⁻⁹ कोलम। चार्ज का यूनिट जो होता है वो कोलम होता है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 9.109 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास भी प्रोटॉन के ऊपर चार्ज बिल्कुल एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है, बस प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, बाकी वैल्यू सेम है। और प्रोटॉन का जो मास है 1.673 10⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन इसका मास जो होता है 1.675 10⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट सेम है, एक जैसा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बहुत ही कम है। ठीक है, ये टेबल थी। तो ये आज का लेक्चर था। अगले लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, या फिर आप कमेंट्स के अंदर भी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिनको इन लेक्चर की ज़रूरत है उनके साथ ये वाली वीडियो लाजमी शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।